और मैं कहना चाहूँगा भैरव सिंह का फोटो लगा हुआ है तो पहला आरोपी और मुख्य आरोपी वही है, इसको हम मुख्य आरोपी हम भैरव सिंह से ही पूछना चाहते हैं। भैरव सिंह का साफ साफ वहाँ फोटो दिख रहा है और भैरव सिंह कहते हैं कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, तो क्या वो जो आनंद नगर छठ पूजा समिति है क्या उसने लगवाया क्या? तो इसलिए आरोपी आनंद नगर छठ पूजा समिति भी है। उस दिन का जो माहौल था, शायद कुछ समझदारी अगर हमारे लोगों ने बरता, इसका एक नतीजा ये हुआ कि कहीं आग नहीं लगा। नहीं तो ये जो घटना था, शायद हमने देखा है पूर्व की कई घटनाओं में कि दूसरे समाज के लोग अगर इस तरह का घटना होता तो आग लगा देते। देखा जाए तो एक देशद्रोह का कांड उन्होंने किया था। हम लोग आरोप लगाते हुए इसको ही किए और हम लोग तो उसमें ST SC थाना में भी केस करने का हम लोग बात किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर 24 झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहजानन रांची के झारखंड की राजधानी रांची के शाहजानन चौक में सरना समिति। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, हालांकि कुछ दिन पहले भैरव सिंह को रिहा कर दिया गया है। रांची ज़िला में जगह जगह पर बैनर होल्डिंग वगैरह लगा था, प्रशासन ने उसे उतार दिया। और हालांकि यहाँ के जो सरना समिति के लोग हैं, उनका कहना है कि इनका आरोप है कि ये सरना समिति के जो झंडा होता है, इनके जो धर्म का जो झंडा होता है, उनको वो बैनर में बिना अनुमति का लगाया गया है। इस विषय को लेके अरगोड़ा थाना में FIR दर्ज भी हुई है। किन पे FIR दर्ज हुई है, नामजदा हुई है, संगठन पे हुई है। हम आइए यहाँ के जो आदिवासी नेता है, आदिवासी के महासचिव जी है प्रदेश के, हम इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रवि तिग्गा हुआ और झारखंड प्रदेश महासचिव राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा। सर, क्या मामला है, क्या कुछ हुआ है जो आप लोगों ने अरगोड़ा थाना में FIR दर्ज की है? जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि विगत कुछ दिन पहले भैरव सिंह उनके नाम से जो पोस्टर बैनर रांची के कोने कोने में लगे, हम लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा हमारा जो धर्म है, सरना धर्म, उसका जिक्र किया गया, उसका जो लोगो है उसका जिक्र किया गया और वो सरना झंडा पकड़कर सारे पोस्टर पर उनका तस्वीर जो दिखा, तो हम लोगों को उससे आपत्ति इसलिए भी हुआ कि अभी भैरव सिंह पर राजद्रोह का जो केस चल रहा है, चूँकि वो मुख्यमंत्री का जो काफिला था उसमें वो हमला किए थे और इसके वो आरोपी हैं और उस पर राजद्रोह का केस चल रहा है और वो व्यक्ति अपना निजी स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए, बिना समाज के अनुमति के वो सरना झंडा का यूज करके इस तरह से पोस्टर बैनर पूरा रांची में लगाना, ये हमारे धार्मिक प्रतीक जो झंडा है, सरना झंडा, उसका अपमान है, हमारे धर्म का अपमान है। इसलिए हम लोग इस पर हम लोग कार्रवाई किए और इसके लिए हम लोग इसका विरोध किए। सर, आप लोगों ने अरगोड़ा थाना में FIR दर्ज की, किन के ऊपर आप लोगों ने FIR दर्ज किया? इसमें हम लोग आरोपी के रूप में जो यहाँ शाहजानन चौक में जो हम लोग देखे, आनंद नगर छठ पूजा समिति जो इस बैनर को लगाई हुई थी, निवेदक में उसका नाम था, हम लोग उस पर भी FIR किए। और इस तरह से जो सरना झंडा पकड़कर जो फोटो भैरव सिंह का है, तो हम लोग भैरव सिंह पर भी हम लोग आरोप लगाते हुए इसको ही किए। और हम लोग तो उसमें ST SC थाना में भी केस करने का हम लोग बात किए कि हमारी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया जा रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाने का भी बात हो रहा है। क्योंकि यहाँ एक ही बैनर में उनके द्वारा जय सरना, जय श्री राम, इस तरह से करके जो हमारे धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है और नाम जो है उसका इस्तेमाल किया गया, तो इस पर हम लोग आपत्ति करके हम लोग केस किए हैं। भैरव सिंह के ऊपर क्या आप लोगों ने FIR दर्ज की है अरगोड़ा थाना में? जी, वहाँ जो हम लोगों का FIR जो हुआ उसमें भैरव सिंह को भी हम लोग आरोपी हम लोग ठहराए हैं। तो क्या चाहते हैं सर, अगर आप लोगों ने FIR किए तो क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम लोग यही चाहेंगे कि इस तरह का जो हमारे धर्म, हमारे समाज के साथ जो खिलवाड़ करता है, तो उसमें कार्रवाई हो, केस हो और उसे जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। आप लोगों की मांग है गिरफ्तारी की? जी जी, धन्यवाद। अभी हमारे साथ और एक आदिवासी नेता है, नारायण उरांव जी। हम सीधा उनसे जुड़ते हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश। अभी हमारे साथ उपस्थित है आदिवासी समाज के नेता, प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष नारायण उरांव जी। सर, क्या है पूरा मामला? ये जो मामला है 29 तारीख की ये घटना
है और हम लोग कहीं बाहर के लिए कोई कार्यक्रम में हम लोग निकल चुके थे। उसके पश्चात हमें सूचना दी गई कि भैरव सिंह का पोस्टर लगा हुआ है, जो विगत कुछ महीने पूर्व मुख्यमंत्री के काफिला में हमला करवाया गया उसके द्वारा। और देखा जाए तो एक देशद्रोह का कांड उन्होंने किया था और निश्चित रूप से एक देशद्रोही, चाहे वो अपने स्तर पे किसी तरह का घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन जो उन्होंने एक बैनर और फ्लेक्स के माध्यम से जगह जगह जो सरना झंडा और एक साथ में सभी को जोड़ के जो लगाने का काम किया, इससे पूरा सरना समाज आहत में है, काफ़ी गुस्सा में है। और कई हमारे निचले क्रम के कई नेता, हमें लीडर लोग भी फ़ोन किए कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। मैं निकल चुका था बाहर, लेकिन कई हमारे साथी हैं जो उन लोगों के द्वारा तुरंत प्रशासन को सूचित किया गया। प्रशासन वहाँ अपना मुस्तैदी दिखाते हुए प्रशासन वहाँ उपस्थित हुआ और सभी जगहों पे फ्लेक्स खुलवाने का काम किया। इस बात को प्रशासन भी समझा कि ये गलत काम है, क्योंकि फ्लेक्स लगाना ये गलत काम नहीं है, लेकिन जो उन्होंने फ्लेक्स में जो दर्शाया था सरना झंडा पकड़ के, जो हमारा लोगो है उसको उन्होंने लगाया, वो भी बगैर सहमति का। अगर कोई मंच के माध्यम से ये साझा होता, सभी मंच के लोग बैठते कि इस तरह का हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें सहमति होती हमारी, तो हम लोग उसमें कुछ नहीं करते। लेकिन ये सही मायने में जो काम उन्होंने किया है, तो यहाँ ST-SC का मामला भी बनता है, तो ST-SC का केस हम लोग निश्चित रूप से करने जा रहे हैं। और उस दिन का जो माहौल था, शायद कुछ समझदारी अगर हमारे लोगों ने बरता, इसका एक नतीजा ये हुआ कि कहीं आग नहीं लगा। नहीं तो ये जो घटना था, शायद हमने देखा है पूर्व की कई घटनाओं में कि दूसरे समाज के लोग अगर इस तरह का घटना होता तो आग लगा देते हैं। कई जगह आग लग जाएगा, मारपीट दंगा फसाद होगा, लेकिन वहाँ पे काफ़ी समझदारी से काम किया गया। और हम यहाँ के प्रशासन से और सरकार से भी यही मांग करेंगे कि पूर्व में जो घटना को उन्होंने अंजाम दिया, वैसे लोगों को यहाँ जगह नहीं है। वे देशद्रोही हैं, कोई भी समाज के सही नुमाइंदे वो लोग नहीं हैं। वो समाज के मतलब अच्छे कद का हकदार भी नहीं है। वैसे लोग को निश्चित रूप से जेल में उनको होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। सर, अभी आपने कहा कि दंगा हो सकती थी, फसाद हो सकती थी, किस तरह से आप लोगों ने इसे मैनेज किया? बिल्कुल, इसमें देखा जाए तो कुछ लोग, हमारे लोग भी हैं, काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व में कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समझदारी से काम किए। नहीं तो नौजवान लड़के काफ़ी गुस्सा में थे, तो उस तरह से घटना को अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन बात को उन लोगों को समझाया गया और जब प्रशासन के द्वारा जब पहल की गई, प्रशासन को सूचित किया गया, तो प्रशासन खुद उस बैनर को खोलने का काम किया। इससे लोग थोड़ा डाउन हुए और जिससे बड़ा घटना नहीं हुआ। और हम अपने लोग से अपील भी करेंगे कि बहुत सोच समझ के किसी भी घटना के होने के बाद में सोच समझ से, समझदारी से काम करनी चाहिए, ताकि कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। सर, अभी आपने कहा कि सरासर इसमें भैरव सिंह की ही गलती है, लेकिन उनका कहना है कि मेरी इस बैनर में, पोस्टर होर्डिंग में मेरी कोई हाथ नहीं है। ये अगर कहते हैं भैरव सिंह जी, तो भैरव सिंह का फोटो भी वहाँ लगा हुआ है, तो ये क्या प्रमाणित करता है? हम भैरव सिंह से ही पूछना चाहते हैं। भैरव सिंह का साफ साफ वहाँ फोटो दिख रहा है और भैरव सिंह कहते हैं कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, तो क्या जो आनंद नगर छठ पूजा समिति है, क्या उसने लगवाया क्या? तो इसलिए आरोपी आनंद नगर छठ पूजा समिति भी है। और मैं कहना चाहूँगा, भैरव सिंह का फोटो लगा हुआ है, तो पहला आरोपी और मुख्य आरोपी वही है। इसको हम मुख्य आरोपी मानते हैं, भैरव सिंह को। अभी आपने देखा कि हमारे साथ नारायण उरांव जी जुड़े हुए थे, सरना समिति के केंद्र अध्यक्ष। इनका कहना है कि सरासर गलती भैरव सिंह जी की है। उनके नेतृत्व में ही बैनर, पोस्टर होर्डिंग सारा कुछ लगा, लेकिन प्रशासन ने लगातार करके पोस्टर होर्डिंग को उतारी। और इनका यह भी कहना है कि हमारे समाज आग बबूला हो चुके थे, पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे। कहीं दंगा नहीं होने दिए, कहीं लड़ाई पीट नहीं होने दिए, कहीं आग लगने नहीं दिए। इनका कहना है सारा कुछ है। लगातार तमाम सारी जानकारी के साथ जुड़े रहे जवाहर 24 के साथ। अब अगली खबर में हम आपको भैरव सिंह से भी मिलाएंगे।